अभी तक हमने पढ़ा कि जब हमें पीजीवी का क्वेश्चन आता है तो हमें प्रॉफिट एज पर बुक्स क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। और इसके बाद हमें वो बताता है कि जो हमने प्रॉफिट निकाला है एज पर बुक्स, आपने इसमें से कुछ ये खर्चे माइनस करें और कोई स्पेसिफिक इनकम टैक्सेबल करिए। अब सर हमें क्या करना है? तो देखो, हमें सिंपली ये जो हमें प्रॉफिट एज पर बुक्स है, हमें इससे निकालना है प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जिसे हम कहते हैं पीजीवी की इनकम, ठीक है। अब सर ये हम कैसे निकालें? तो देखो, हमने प्रॉफिट एज पर बुक्स कैसे निकाला था? सर कुछ खर्चे माइनस करे थे और कुछ इनकम टैक्सेबल करी थी। तो हम सिंपली ये चेक करेंगे, जो हमने खर्चे माइनस करे हैं, हम चेक करेंगे क्या ये एक्सपेंस एज पर इनकम टैक्स एक्ट माइनस होने चाहिए थे। अगर आपने कहा हाँ सर माइनस होने चाहिए, तो आपने करे भी हैं, तो कुछ नहीं करना। बट आपने कहा यार ये खर्चा माइनस नहीं होना चाहिए था एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और आपने माइनस कर दिया है, तो इस खर्चे को एड बैक कर देना। सिंपली आप सर हम ये चीज चेक करेंगे कि क्या ये इनकम पीजीबी में टैक्सेबल होनी भी चाहिए थी या किसी और हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए थी। आपने कहा सर पीजीबी में टैक्सेबल होनी चाहिए थी, और हमने ऑलरेडी पीजीबी में ही टैक्सेबल करी है। कहूंगा ओके, तो आपने कहा नहीं सर पीजीबी में टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए थी, किसी और हेड में होनी चाहिए थी, तो हम इस इनकम को यहाँ से हटाएंगे और उस अदर हेड में टैक्सेबल कर देंगे। तो हमारा फोकस सिर्फ दो चीजों पर रहना चाहिए, कौन कौन से खर्चे माइनस होने चाहिए और कौन कौन से इनकम पीजीबी में टैक्सेबल होनी चाहिए। अगर हमने ये दो चीजें पढ़ ली तो हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेंसेस से। हम देखेंगे सर कौन कौन से एक्सपेंसेस कब कब कितने कितने पीजीबी में टैक्सेबल होते हैं, सॉरी एक्सपेंस कब माइनस होते हैं पीजीबी की इनकम निकालते समय एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो हमारा फोकस यहाँ पे रहने वाला है एक्सपेंसेस की तरफ, ठीक है। ठीक है, अब सर अपने हमारा फोकस रहेगा एक्सपेंस, ठीक है, कि कौन कौन से खर्चे अलाउड होते हैं इनकम में से माइनस करने के लिए वाइल कैलकुलेटिंग पीजीबी इनकम। तो आप देखो, ध्यान रखो, जब भी हम एक्सपेंस की बात करेंगे तो हम एक्सपेंस को नॉर्मली दो टाइप में बांट के चलते हैं। सर एक होता है स्पेसिफिक एक्सपेंसेस और एक होते हैं जनरल एक्सपेंसेस। अब देखो, अगर आपने किसी और से पढ़ा हो, कहीं और से रिवाइज कराओ, अपने आप रिवाइज कराओ, तो ऐसा आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा। मैंने खुद ऐसे टाइप के नोट डेवलप करे जिसमें एक्सपेंसेस को दो टाइप में बांट के चलो। तो देखो, मैंने ऐसे ही अलग अलग चार्ट बनाए हैं जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है, तो ध्यान से देखना। तो देखो, मैंने कहा सर नॉर्मली हम जब भी पीजीबी की इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम एक्सपेंस को दो टाइप में बांट के चलेंगे। सर एक होते हैं स्पेसिफिक एक्सपेंस और एक होते हैं जनरल एक्सपेंस। पहला सर स्पेसिफिक एक्सपेंसेस से मतलब क्या है? तो देखो, इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ खर्चों की बात करके चली। सर उसने बताया कि अगर मानो कुछ खर्चे स्पेसिफिक अलग अलग टाइप के खर्चे हैं, तो इन खर्चों में आप कितनी अमाउंट माइनस कर सकते हो, कब कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो सारी बातें इनकम टैक्स एक्ट ने ही करी है। तो जिन खर्चों की बातें इनकम टैक्स एक्ट ने इटसेल्फ कर दी है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक एक्सपेंस, जिसकी बातें इनकम टैक्स एक्ट में गिवन है। और सर मुझे पता, जब मैं बिजनेस करता हूँ, प्रोफेशन करता हूँ, मेरे लाखों खर्चे होते हैं, तो हर खर्चे की बात इनकम टैक्स एक्ट नहीं कर सकता, ना उसने करी है। तो उसने फिर एक जनरल बात कर दी कि आप ये चीज देख लो, ये चीज है तो आप ये खर्चा माइनस कर दो, नहीं है तो मत करो। तो जिन खर्चों की बातें इनकम टैक्स एक्ट में कवर नहीं है उसे हम कहते हैं जनरल एक्सपेंस, ठीक है, जो कवर नहीं है। अब पहले बात करके चलेंगे जनरल एक्सपेंस की, जो कवर है सेक्शन नंबर 37 के अंदर। देखो, सेक्शन नंबर याद रहे तो अच्छा, याद ना रहे तो कोई बात। तो हम कवर कर रहे हैं एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में जनरल एक्सपेंस जिसकी बात करी गई है सर सेक्शन 37 के अंदर। अब इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर, आप में आपको ये चीज चेक करनी है कि क्या मैं ये खर्चा पीजीपीबी की इनकम निकालते समय एज पर इनकम टैक्स एक्ट माइनस करूं या माइनस नहीं करूं। तो इसने कहा, आप अगर कोई ऐसा खर्चा है जो स्पेसिफिक एक्सपेंस में कवर नहीं है और आपको ये चीज चेक करनी है क्या ये खर्चा माइनस करूं या फिर नहीं करूं, तो आप सिंपली सिर्फ तीन चीजें देख लो। क्या अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तो आप वो खर्चा इनकम पीजीपीबी की इनकम निकालते समय माइनस कर सकते हो, अलाउड है। माइनस करने का मतलब यहाँ पे अलाउड है। और अगर आप इन तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करते हो तो आप वो खर्चा माइनस नहीं कर सकते, जिसे हम कहते हैं वो डिसअलाउड हो गया, समझे। तो अगर माइनस कर सकते हो तो हम कहते हैं खर्चा अलाउड है, और अगर माइनस नहीं कर सकते तो हम कहते हैं खर्चा डिसअलाउ हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सब वो कौन सी तीन कंडीशन है? पहला सर, आपने जो खर्चा करा वो आपके बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब आप अपना कोई पर्सनल एक्सपेंस आपने करा वो माइनस नहीं कर सकते। अगर आपका जो बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंस है वो आप यहां से माइनस करके चल सकते हो, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो सर, एक कोचिंग क्लासेस हैं। अब कोचिंग क्लास वालों ने सर क्या करा सर, उन्होंने
बहुत सारी सीट चेयर ली ताकि वो क्लास में लगाए और बच्चों को पढ़ा सके। तो यहाँ पे उन्होंने जो सीट चेयर पे खर्चा करा वो खर्चा उनके बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो वो यहाँ माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्या देखनी है सर, कि वो हमारे बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए। पहला, वो खर्चा रिवेन्यू नेचर का होना चाहिए। अब सर रिवेन्यू नेचर मतलब देखो, जब भी हम कोई एक्सपेंस करते हैं या हमने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, वो दो टाइप का होता है सर, या तो वो होता है रिवेन्यू नेचर का या वो होता है कैपिटल नेचर का। सर कैपिटल नेचर मतलब जब आप कोई एसेट लेने के लिए खर्चा करते हो, आप कोई एसेट परचेज करते हो, तो उसे हम बेसिकली कहते हैं कैपिटल नेचर एक्सपेंस। तो कैपिटल नेचर एक्सपेंस यहाँ पे माइनस नहीं होता है। कौन से खर्चे माइनस होंगे? जो रिवेन्यू नेचर के। तो पहली बात, आपके बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड हो। दूसरा सर वो रिवेन्यू नेचर का हो। तीसरा सर वो लीगल एक्सपेंस हो। अब सर लीगल एक्सपेंस क्या है? जो इलीगल नहीं है। सर तो इलीगल एक्सपेंस क्या है एज पर इनकम टैक्स एक्ट? ये बात समझो। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है, वो कुछ खर्चों की लिस्ट देता है कि अगर ये खर्चे हैं तो सही इलीगल एक्सपेंस माने जाएंगे, और मैं आपको ये खर्चे पीजीबी में से माइनस नहीं करने दूंगा या फिर डिसअलाउ कर दूंगा। सर कौन से खर्चे हैं? पहला सर, हमने कोई खर्चा करा कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करने के लिए जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जो देश का कानून मना करता है कि आप ये काम मत करो, आपने फिर भी वो काम करा और उसमें खर्चा करा, तो वो खर्चा मैं आपको माइनस नहीं करने दूंगा। सर यहाँ पे ध्यान देना, लॉ चाहे इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो। ठीक है, इसके अलावा सर अगर हम कोई कंपाउंडिंग फीस पे करते हैं चाहे इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, सर वो भी इलीगल एक्सपेंस माना जाता है। सर कंपाउंडिंग फीस क्या होती है? सर इसका मतलब होता है पैसे देकर पनिशमेंट से बचना। मानो आपने कोई क्राइम करा और कोर्ट ने कहा चलो आपको पनिशमेंट में कम कर दूंगा या फिर नहीं दूंगा एज पर लॉ, पर आपको उसके लिए कुछ जुर्माना पे करना पड़ता है, कहते हैं कंपाउंडिंग फीस। तो अगर आप वो कुछ पे करो तो वो भी इलीगल एक्सपेंस माना जाता है और अलाउड नहीं होता है। सर इसके अलावा तीसरा पॉइंट है सर, ये यहाँ पे हम बेसिकली बात करके चल रहे हैं जो फ्री सैंपल मिलते हैं डॉक्टर्स को। सर मैं यहाँ पे ये चीज कह रहा हूँ, अगर आप बेनिफिट या परक्यूसिट आप कोई बेनिफिट देते हो किसी ऐसे पर्सन को जिसको जो एक लॉ जो उस पर्सन पे लगता है जिसे हम गिफ्ट दे रहे हैं, वो लॉ मना करता है कि यार ये बंदा गिफ्ट या बेनिफिट नहीं ले सकता, और फिर भी हम उसे गिफ्ट और बेनिफिट दे रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें वो खर्चा अलाउड नहीं होता। अब सर इसमें एग्जाम्पल लो, सर जो डॉक्टर होते हैं नॉर्मली उन पे जो लॉ रखता है वो रहता है कि डॉक्टर अपने क्लाइंट से या नहीं, जो डॉक्टर होते हैं जो दवाई की कंपनी होती है उनसे कोई फ्री सैंपल या फिर गिफ्ट नहीं ले सकते। बट अगर वो डॉक्टर लेता है तो वो आगे चल के फिर जो मेडिसिन वाली कंपनी है वो उसका खर्चा क्लेम नहीं कर सकती कि हमने तो डॉक्टर को गिफ्ट दिया है उसका खर्चा कम मैं अलाउड कर दूं। इनकम टैक्स एक्ट कहेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो कानून लगता है डॉक्टर्स के ऊपर वो ये चीज से मना करता है, आपने तब भी करा तो मैं खर्चा आपको डिसअलाउ करूंगा, अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है सर, इसके अलावा चौथा पॉइंट है नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। तो ये इतना रेलिवेंट नहीं है, कुछ हुआ नहीं। अब बस तीन बातें याद रखो कि कब कोई एक्सपेंस इलीगल माना जाता है। ठीक है, तो सर यहां तक हमने सीखा कि हम कवर कर रहे थे कि कौन से खर्चे हम माइनस कर सकते हैं और कौन से खर्चे माइनस नहीं कर सकते। जिसमें हमने चालू कर दिया सर जनरल एक्सपेंस। इसमें मैंने कहा सर कोई भी खर्चा माइनस में कर सकता हूँ अगर वो तीन कंडीशन पूरी करे। पहली तीन कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन है कि वो खर्चा रिलेटेड होना चाहिए मेरे बिजनेस और प्रोफेशन से, वो खर्चा रिवेन्यू इन नेचर होना चाहिए, और वो लीगल एक्सपेंस होना चाहिए। अगर कोई भी खर्चा तीन कंडीशन पूरी करता है तो मैं उसे माइनस कर सकता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ कि वो खर्चा अलाउड होता है मुझे पीजीबीवी की इनकम निकालते समय। अब हम कवर करेंगे जनरल एक्सपेंसेस के कुछ एग्जाम्पल। सर ये एग्जाम्पल बेसिकली कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं जो आईसीआई एग्जाम में बार बार पूछता है फॉर जनरल एक्सपेंसेस, तो जरा ध्यान से देखना। अब सर इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट आया सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर हमें पता है एज पर कंपनी लॉ हर कंपनी को कुछ हमारी सोसाइटी के लिए कुछ खर्चा करना होता है, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में किसी कंपनी का क्वेश्चन आता है और वहां पे वो कहती है कंपनी ने कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्चा करा, तो ध्यान रखना वो खर्चा कभी भी अलाउड नहीं होता है, मतलब वो नॉन अलाउड होता है या वो डिस अलाउड होता है। और अगर वो खर्चा क्वेश्चन में माइनस करा हुआ है तो आप उसे एड बैक करके चलोगे। ठीक है सर, अगला एग्जाम्पल जो बार बार पूछा जा सकता है आपसे वो है कि मानो अगर किसी पर्सन ने अपने बिजनेस का एडवर्टीजमेंट दिया, उसे कहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया? किसी पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में, तो ये खर्चा भी अलाउड नहीं होता है और ये एड बैक होता है। सर यहाँ पे ध्यान देना, एडवर्टीजमेंट कहाँ दिया? किसी पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में।
सर इसके अलावा अगर मैं किसी और मैगजीन या फिर जनरल मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर देता हूँ तो खर्चा अलाउड होगा, बट अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की न्यूज़पेपर में देता हूँ तो यहाँ पे ये खर्चा अलाउड नहीं होगा। सर तीसरा पॉइंट आता है डिविडेंड। अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है तो सर वो भी खर्चा अलाउड नहीं होता है, क्योंकि डिविडेंड बेसिकली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ना कि कोई एक्सपेंस होता है। कंपनी बस अपना प्रॉफिट अपने ओनर्स जो शेयर होल्डर उनके बीच बांटती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, इसलिए ये खर्चा भी अलाउड नहीं होता है। तो 3 पॉइंट कवर होगा, ठीक है। अब 14 ध्यान देना, अगर मानो मैंने अपने एम्प्लॉयज को कोई गिफ्ट दिया तो ये खर्चा अलाउड होता है, मतलब ये खर्चा मैं माइनस कर सकता हूँ, ये खर्चा मुझे एड बैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खर्चा अलाउड है। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है अगर आप अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट देते हो तो ये बिजनेस का ही खर्चा है, आप इसे माइनस कर सकते हो, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। सर अगला पॉइंट आता है पूजा एक्सपेंसेस। सर मानो मेरी कोई फैक्ट्री है और वहां पे मैं कोई पूजा वूजा कराता हूँ हर साल, तो वो खर्चा भी अलाउड है, वो भी आपके बिजनेस का ही खर्चा है ना, क्योंकि आप बिजनेस तभी तो पूजा करा रहे हो, तो ऐसे खर्चे भी अलाउड होते हैं, आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। सर इसके अलावा एक आता है, मानो अगर मैंने इनकम टैक्स पे करने के लिए, मुझे गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करना है, उसके लिए मैंने कोई लोन लिया, तो मैं इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करूंगा ये खर्चा भी अलाउड नहीं होता है, मतलब ये आपको एड बैक करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। अब सर देखो जो आगे वाले 2 पॉइंट है थोड़े इंपॉर्टेंट है और बार बार इसे पूछते हैं। सर पहला क्या, मानो अगर हम कोई पेनल्टी पे करते हैं। अब सर देखो पेनल्टी 2 टाइप की होती है, या तो हमने कोई लॉ तोड़ा है, हमने कोई ब्रीच ऑफ लॉ करा है, मानो मैंने इनकम टैक्स या फिर जीएसटी या फिर कोई एनी अदर लॉ ब्रेक करा है, कोई लॉ का प्रोविजन तोड़ा है, कोई ब्रीच ऑफ लॉ करी है और उसके लिए मैं पेनल्टी पे कर रहा हूँ, तो वो तो आपको अलाउड नहीं है, मतलब वो आपको एड बैक करनी पड़ेगी, ठीक है। बट सर मानो अब अगर मैं पेनल्टी पे कर रहा हूँ फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो भी रिवेन्यू नेचर का, सर मतलब मानो जब मैं कोई बिजनेस करता हूँ तो मैं सेल परचेज सर बहुत सारे एग्रीमेंट करते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर मानो मैंने कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है या उसमें कोई चेंज करा है और मुझे एज अ रिजल्ट पेनल्टी पे करनी पड़ी है, तो वो खर्चा अलाउड होता है, मतलब वो मैं एड बैक कर, मतलब वो मैं माइनस कर सकता हूँ, उसको एड बैक करने की नीड नहीं है। तो ये चीज ध्यान देना, अगर आपको क्वेश्चन में पेनल्टी दिखे तो देखना क्यों पे कर रहे हो। अगर तो आप पे कर रहे हो फॉर ब्रीच ऑफ लॉ तो वो आपको अलाउड नहीं होती है, आपको एड बैक करनी पड़ेगी, ठीक है। बट अगर आप पे कर रहे हो फॉर द ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट जो अपने बिजनेस में कर रहे हो जो रिवेन्यू नेचर का है, ठीक है, तो वो आपको अलाउड होता है और वो आप माइनस कर सकते हो। सर लास्ट पॉइंट कहते हैं, मानो अगर मैं इनकम टैक्स के अंदर कोई टैक्स पे करता हूँ, कोई इंटरेस्ट पे करता हूँ या कोई पेनल्टी पे करता हूँ तो वो अलाउड नहीं होगी। ध्यान रखना, अगर आप इनकम टैक्स में कुछ भी पे करो, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कभी भी अलाउड नहीं होगी, ठीक है, ओके। बट अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स, बेसिकली हम बात करके चलते हैं जीएसटी। अब देखो जीएसटी में क्यों पे करता हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस है तभी तो मैं बिजनेस में सेल करता हूँ, तभी मैं जीएसटी पे करता हूँ। तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट कहता है अगर आप जीएसटी के अंदर कुछ टैक्स या इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो मैं आपको अलाउड करूंगा, आप अपने एक्सपेंस में उसे माइनस कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप पेनल्टी पे करोगे तो अलाउड नहीं करूंगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि पेनल्टी क्यों पे कर रहे हो कि हमने कुछ जीएसटी का ब्रीच करा होगा और ब्रीच ऑफ लॉ की पेनल्टी कभी अलाउड नहीं होती है। सेम गोज फॉर जीएसटी। तो ये चीज ध्यान देना, क्या अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, इससे रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, सर टैक्स हो, इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, कभी भी माइनस मत करना, और माइनस हो तो एड बैक कर देना, क्योंकि ये डिसअलाउड होता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी, तो उसके अंदर अगर हम जीएसटी में टैक्स और इंटरेस्ट पे करें तो वो अलाउड है, मैं माइनस कर सकता हूँ। और बट अगर पेनल्टी की बात करूं तो वो अलाउड नहीं है और वो मुझे एड बैक करनी होती है।